Hello everyone. So today we are going to talk about effect of temperature on bacterial growth. ठीक है, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है बैक्टीरियल ग्रोथ का टेम्परेचर के ऊपर, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाउ टू फाइंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर योर बैक्टीरिया. ओके, सो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हाउ टू फाइंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर हम कैसे निकाल सकते हैं हमारे बैक्टीरिया के लिए. चाहे बैक्टीरिया हमारा अननोन भी हो सकता है या फिर नोन भी हो सकता है. ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इज़ टेम्परेचर. ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल का, जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे बताया गया कि टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए. क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया के जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनके एक्टिविटी को ये इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी कैरेक्टराइजेशन वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा है कि जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गए, पीएच हो गए और ऑक्सीजन कंजम्पशन हो गए, राइट. सो उसमें से टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि हाईली इन्फ्लुएंस करता है एक्टिविटी ऑफ द बैक्टीरियल एंजाइम्स. ना ये जितने भी सारे एंजाइम्स हैं ये मोस्ट एक्टिव होते हैं एट देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर. ये ऑप्टिमम टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. एंड एंजाइमेटिक रिएक्शन प्रोसेस एट मैक्सिमम स्पीड. ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर में एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होता है वो मैक्सिमम स्पीड में प्रोसीड करता है. इसलिए हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर जानना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, तो ऑलरेडी जैसे हमने कैरेक्टराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर में पढ़ा कि जैसे उनका एक टेम्परेचर रेंज होता है, राइट. एक उनका टेम्परेचर रेंज हो गया और एक उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया. तो ऑप्टिमम टेम्परेचर में एंजाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इसलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर का जो रेंज है वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, जस्ट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ योर एंजाइम्स. ओके, नेक्स्ट है माने कि बिलो मिनिमम टेम्परेचर एंड अबव मैक्सिमम टेम्परेचर एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव. एंजाइम्स जो है मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे कि जो टेम्परेचर का स्केल हमने पढ़ा है कैरेक्टराइजेशन सेक्शन में, सो वहाँ पर जैसे हमने मान लीजिए हम साइक्रोफाइल्स की बात कर रहे हैं, तो उनका जो टेम्परेचर रेंज था वो था -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर +20 डिग्री सेल्सियस तक का. ठीक है, ये हो गया इनका टेम्परेचर रेंज. ऑप्टिमम टेम्परेचर इनका क्या था? ये था 0 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस. ये हम बात कर रहे हैं साइक्रोफाइल्स का. ठीक है, तो ये हमारा है टेम्परेचर रेंज. तो यहाँ पे क्या बोला गया कि मिनिमम टेम्परेचर रेंज मतलब इसके नीचे या फिर +20 के ऊपर जितना भी है ये हम क्या करेंगे, इसमें एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं. एंजाइम्स यहाँ पे काम नहीं करते हैं. ठीक है, ऑप्टिमम रेंज में एंजाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और इनके बीच में एंजाइम सबसे ज़्यादा तो नहीं यहाँ पे एक्टिव रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ये ऑप्टिमम टेम्परेचर में रहेंगे. लेकिन अगर हम -20 से नीचे चले जाते हैं या फिर +20 से ऊपर चले जाते हैं इन केस ऑफ सैक्रिफाइस, तो एंजाइम्स एक्टिव नहीं रहेंगे. ठीक है, तो इसीलिए हमें ऑप्टिमम रेंज जानना बहुत ही ज़रूरी है. सो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू ऑप्टिमाइज द टेम्परेचर टू फाइंड द ग्रोथ रेट. ठीक है, इसलिए हमें ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें, यहाँ पे हम इकोलाई से लेकर के बात करेंगे. दिस प्रैक्टिकल इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिकल दैट इज़ यूज्ड इन द अंडर ग्रेजुएट प्रैक्टिकल लैब्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, ये बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकल, और इस तरह से हम इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज निकाल सकते हैं. यहाँ पे हमने लिया है इकोलाई द नोन बैक्टीरिया को, आप अननोन बैक्टीरिया भी ले सकते हैं. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम आते हैं रिक्वायरमेंट्स पे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इनके लिए चाहिए. तो यहाँ पे सबसे पहला तो रिक्वायरमेंट है कि बैक्टीरियल कल्चर चाहिए, आइदर वो नोन हो या फिर अननोन हो. जैसे अननोन मतलब क्या, अगर आपको किसी भी सैंपल से बैक्टीरिया आइसोलेट करना है, ठीक है, जैसे कि आपने सॉइल सैंपल ले लिया या फिर वाटर सैंपल ले लिया, तो वहाँ से आपको बैक्टीरिया आइसोलेट करना है और आइडेंटिफाई करना है. आपको नहीं पता, ठीक है, कि वहाँ पे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, इस तरह से आपको बायोकेमिकल जितने भी सारे टेस्ट हैं वो परफॉर्म करने हैं उस बैक्टीरिया के ऊपर. ठीक है, उसके बाद आपको जैसे कि टेम्परेचर यहाँ पे निकाला जा रहा है, तो उस हिसाब से आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर भी निकाल लेना है. जैसे उनका ग्रोथ रेट स्टडी हो गया, मॉर्फोलॉजी स्टडी हो गया, उसका कैरेक्टराइजेशन हो गया. ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे केमिकल टेस्ट हैं, वो पहले आपको कर लेना है बिफोर यू आर गोइंग फॉर द प्योर कल्चर ऑफ योर अननोन बैक्टीरिया. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिकल. सो यहाँ पर हम एक नोन बैक्टीरिया लेकर के देखने वाले हैं जो कि है इकोलाई. इकोलाई का ऑलरेडी हम जानते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज़्यादा ग्रो करता है. तो इस यहाँ पे हम जान लेंगे कि 37 डिग्री सेल्सियस में सही में उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है कि नहीं.
ठीक है, वो हम इस एक्सपेरिमेंट में जानेंगे। सेकेंड हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एक न्यूट्रॉन ब्रॉथ चाहिए। न्यूट्रॉन ब्रॉथ सेकेंड है। थर्ड है हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर आप कैलोरीमीटर भी ले सकते हैं, इंक्यूबेटर्स एंड लैमिनर हुड। ठीक है, तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स हो गए। अब हम आते हैं इसके प्रोसीजर पे। इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहला कि ग्रो एनी बैक्टीरियल कल्चर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो हमने इकोलाई लिया है, आप कोई भी बैक्टीरियल कल्चर सबसे पहले ग्रो करिए न्यूट्रॉन ब्रॉथ में, और पहले आपने कल्चर को ले लिया, न्यूट्रॉन ब्रॉथ में आपने उसको इनोकुलेट कर दिया। ठीक है, अब उसको आप ग्रो करेंगे एट वेरियस टेम्परेचर, जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर लिया गया है 20, 25, 37, 45 एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो 5 तरह का टेम्परेचर लिया गया है, अलग अलग टेम्परेचर लिया गया है। इसमें आप ये जो अपने इकोलाई को इनोकुलेट करा न्यूट्रॉन ब्रॉथ में, इसको आपने अलग अलग टेम्परेचर में पुट कर दिया। ठीक है, वाई? टू फाइंड आउट कि कौन से टेम्परेचर में हमारा सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जहाँ पर ग्रो करेंगे मतलब वहीं पर सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल एंजाइम्स एक्टिव हैं। ओके, सो टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम टेम्परेचर, इंक्यूबेट एट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स के लिए आप उसको रख देंगे। ठीक है, ये दूसरे टेम्परेचर में जितने भी सारे हैं आप उसको 24 आवर्स के लिए उसको रख देंगे। अब क्या है, अगर आपके इंक्यूबेटर में अलग अलग टेम्परेचर सेटअप करने का फैसिलिटी है, देन इट्स वेल एंड गुड। सबसे अच्छा है कि एक ही इंक्यूबेटर में आपने सारे फ्लास्क को रख दिए। लेकिन ऐसा नहीं है अगर, तो आप दूसरे इंक्यूबेटर में टेम्परेचर सेट करके उनको 24 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए। ओके, उसके बाद आफ्टर 24 आवर्स ऑब्जर्व द टर्बिडिटी विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओके, आपको उसको टर्बिडिटी चेक करना है उसका विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलोरीमीटर में क्या होता है, आपको टर्बिडिटी दिखाया जाता है, आपको कैलोरीमीटर हेल्प करेगा टर्बिडिटी देखने में बेस्ड ऑन द कलर। ओके, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करेगा, उसका भी फंक्शन कैलोरीमीटर जैसा ही है, लेकिन ये कलर एब्जॉर्बेंस के ऊपर, लाइट एब्जॉर्बेंस के ऊपर ये ओडी भी प्रोवाइड करता है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ हाईली प्रेफर्ड देन कैलोरीमीटर। ओके, सो आफ्टर दैट आपको क्या करना है, द ट्यूब्स शोइंग टर्बिडिटी आर कंपेयर्ड विद द ब्लैंक। ब्लैंक में क्या है हमारा न्यूट्रॉन ब्रॉथ, तो न्यूट्रॉन ब्रॉथ का जो ब्लैंक है उसके साथ हमें ये टर्बिडिटी को कंपेयर करके देखना है कि कौन से फ्लास्क में हमारा सबसे ज़्यादा टर्बिड आया है। ठीक है, आप फ्लास्क में ग्रो कर सकते हैं या फिर आप टेस्ट ट्यूब में भी ग्रो कर सकते हैं। तो वट एवर यू आर टेकिंग, सो यू नीड टू कंपेयर द ब्लैंक विद द टेस्ट ट्यूब्स और द फ्लास्क इन विच यू हैव ग्रोन योर बैक्टीरिया। ओके, सो हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि जो हमने रीडिंग्स लिया है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, रीडिंग हमने क्या लिया, ऑप्टिकल डेंसिटी ओडी, जितने भी सारे ओडी आए, राइट। सो टर्बिडिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द बैक्टीरियल काउंट, और जितना भी ओडी आया है हमारा, जैसे रीडिंग्स जो हमने लिया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, उसको भी हमने एक दूसरे से कंपेयर करा विथ रेफरेंस टू द ब्लैंक, जो कि हमें ऑप्टिकल डेंसिटी दे देता है, और ऑप्टिकल डेंसिटी से हम अप्रॉक्सीमेट बैक्टीरियल काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड ऑलरेडी मेंशन्ड है, अब उस तरह से एक ओडी की मदद से आप उसका अप्रॉक्सीमेट बैक्टीरियल काउंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि कौन से टेम्परेचर में आपका बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ओके, तो जो टेम्परेचर में बैक्टीरिया का काउंट सबसे ज़्यादा रहेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर। ओके, वेरी इजी। यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व टर्बिडिटी विद नेकेड आइज। आप नेकेड आइज से भी टर्बिडिटी देख सकते हैं, और कुछ इस तरह से आप इसका स्केल भी बना सकते हैं, इंडेक्स ऑफ टर्बिडिटी। ठीक है, स्केल एज द इंडेक्स ऑफ टर्बिडिटी, आप इस तरह से इसका स्केलिंग बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपने विजुअलाइजेशन करा कि मैक्सिमम टर्बिडिटी कहाँ हो रहा है, यहाँ पे अगर आपका मैक्सिमम टर्बिडिटी है सपोज, तो ये आपका कहलाएगा मैक्सिमम ग्रोथ। जहाँ मैक्सिमम टर्बिडिटी होगा वहीं मैक्सिमम ग्रोथ होगा। तो इसको जैसे हमने डिनोट कर लिया ट्रिपल+ से। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है मोर टर्बिडिटी, इससे थोड़ा सा कम टर्बिड में जो रहेगा उसको हम बोलेंगे मोर ग्रोथ, और इसको हम डिनोट कर लेंगे डबल+ से। उससे थोड़ा अगर कम टर्बिडिटी होगा, लो टर्बिडिटी, उसको हम बोलेंगे लीस्ट ग्रोथ, उसको हम डिनोट करेंगे सिंगल+ से। और अगर कोई टर्बिडिटी नहीं हुआ, एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया, जस्ट लाइक द ब्लैंक, जो कि न्यूट्रॉन ब्रॉथ हमने लिया है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे नो ग्रोथ करके। ठीक है, और इसको हम डिनोट करेंगे माइनस। तो इस तरह से आप एक स्केल अपना बना सकते हैं जो इंडेक्स ऑफ टर्बिडिटी कहलाएगा, और इस तरह से आप उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने नोन और अननोन बैक्टीरिया का ऑप्टिमम टेम्परेचर निकालना है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो।
If you have any queries, please comment down below, and if you like this video, gives it a thumbs up. और अगर इसके आपके डिटेल्स नोट चाहिए इस वीडियो का, तो आप लिंक्डइन पेज फॉलो कर सकते हैं, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, और कैरेक्टराइजेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ बैक्टीरिया. Okay, and do share and subscribe to our channel for more such related microbiology updates. Thanks for watching.